नमक के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये घर में इस्तेमाल होने वाली बिल्कुल ही एक आम वस्तु है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक का इस्तेमाल तंत्र प्रयोग में और मंत्र साधनाओं में काफी ज्यादा अधिक किया जाता है। बल्कि धनतेरस पर कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं नमक से जुड़े हुए, अगर इन्हें कर लिया जाए तो जीवन से हर प्रकार की निर्धनता बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि नमक को ही माता लक्ष्मी का मूल स्थान बताया गया है। समुद्र से माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई हैं और समुद्र में खारा इसीलिए होता है क्योंकि नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा अधिक होती है। नमक तो वैसे भी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर सोखने के लिए विशेष और खास होता ही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर अपने घर में इस्तेमाल होने वाले नमक से आप कितने ज़्यादा खास प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में पितृदोष है, कुलदेवी उनकी रुष्ट है, कुलदेवी की कृपा उनको प्राप्त हो नहीं पाती है, जिसके कारण घर में हमेशा ही संकट बने रहते हैं। तो आपको बता दें कि धनतेरस का जो दिन होता है और इसी के साथ दिवाली का जो दिन होता है, यह बहुत ही ज़्यादा विशेष और खास दिन होते हैं। इन दिनों को बिल्कुल भी खाली आपको जाने ही नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए इस जानकारी को बिल्कुल अंत तक देखकर सभी बातों को आप ध्यान से समझ लें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, ओम नमः शिवाय लिखकर, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ें आपको बताते हैं जो किसी भी चैनल में आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्योंकि ये तंत्र से जुड़े हुए प्रयोग होते हैं जो बहुत ही तेजी से असर दिखाते हैं। तो इसीलिए जितनी भी बातें हम आपको बताते हैं इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनकर तभी आप इन प्रयोग को किया करें। इसलिए हम कहते हैं कि सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, जिससे आप उनका मूल आधार भी सही से समझ सकें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नमक में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है कि ये जहाँ भी मौजूद रहता है वहाँ की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इससे डरकर भागती हैं। क्योंकि नमक को संपूर्ण सकारात्मक कहा गया है। यह माता लक्ष्मी का मूल स्थान है और माता लक्ष्मी संपूर्ण सकारात्मक होती हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होता है तो केवल उसी की ओर माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। हिंदू पुराणों में और हिंदू शास्त्रों में 3 देव बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और तीनों के ही बिल्कुल अलग अलग कार्य होते हैं। तीनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए इतने आवश्यक हैं कि एक दूसरे के बिना कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए तीनों की आवश्यकता हर कार्य में बिल्कुल जरूरी होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नमक में ऐसी शक्तियां मौजूद रहती हैं जो हर प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट को समाप्त कर सकें। आपने खुद भी काफ़ी बार ये देखा होगा कि अपने आप ही ऑटोमेटिक ही कभी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है और कभी कभी बेफालतू में ही अपने आप ही मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो आपको ये बता दें कि ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि जब आपके आसपास नेगेटिव ऊर्जाएं ज़्यादा अधिक रहती हैं तब आप उदास महसूस करते हैं, और जब आपके आसपास सकारात्मक प्रभाव अधिक रहता है तब आप पॉजिटिव फील करते हैं, खुश रहते हैं और नए नए आइडिया आपके दिमाग में आते हैं। तो हर कोई यही चाहता है कि सकारात्मक प्रभाव उसके जीवन में बना रहे। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि घर में हमेशा ही जब नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं तो ये काफ़ी दिन तक छुपकर बैठी हुई होती हैं, और इनका जो स्थान होता है वो ऐसी जगह पर स्थान बनाती हैं जहाँ पर आप कभी भी साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर, गेट के ऊपर, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर, खास करके बाथरूम के आसपास। इस प्रकार नकारात्मक ऊर्जाएं अपना वास बनाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर ही ना पाएं और घर में हमेशा ही सुख शांति का माहौल बना रहे, क्योंकि सुख और शांति जहां पर होती हैं वहां माता लक्ष्मी अवश्य ही विराजमान रहती हैं। तो आप इस बात को ध्यान से समझें कि माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए खास प्रयोग धनतेरस पर आप कर सकते हैं कि 1 मुट्ठी नमक आपको लेना है। यह प्रयोग उस व्यक्ति को करना है जो घर का बिल्कुल मुखिया है। उसे अपने हाथ में, यानी कि सीधे हाथ में मुट्ठी में नमक लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करना है कि हे माता लक्ष्मी, आपका स्थान नमक में होता है, आपका मूल स्थान ही नमक है, तो कृपया मेरे घर में आप विराजमान हो जाएं। इस प्रकार ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का नमक को हाथ में पकड़ते हुए ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 2 माला जाप आपको कर लेना है। उसके बाद 2 माला जब आपकी हो जाती हैं, ये संपूर्ण प्रयोग धनतेरस पर आपको करना है। इस नमक को जो आपकी मुट्ठी में बंद है, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि मुट्ठी को बिल्कुल टाइट
कस के पकड़कर रखना है। धनतेरस पर 2 माला हो जाने के बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर इसे आपको टांग देना है। ये बात ध्यान रखें कि घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वही सबसे ज़्यादा मुख्य होता है, वहीं से केवल नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर सकती हैं। अगर आपके घर में खिड़कियां हैं तो वहां भी आप छोटी पोटली बनाकर इस प्रकार टांग सकते हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं उस खिड़की से, उस दरवाजे से प्रवेश कर ही ना पाएं। आपने खुद भी काफ़ी बार ऐसा देखा होगा कि जब आप घर से बाहर रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सुख से रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे में अंदर घुसते हैं तुरंत ही आपको ऐसा लगता होगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है, कोई नकारात्मक शक्तियों ने पकड़ लिया है, और एकदम से बहुत ही ज़्यादा उदास, मन में दुख आदि वगैरह लगने लग जाता है। तो यही संकेत होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, अपने घर को सुख शांति और माता लक्ष्मी का स्थान बनाने के लिए धनतेरस पर यह चीज़ करनी बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर ही माता लक्ष्मी की कृपा पाई जाती है। और दिवाली पर तो माता लक्ष्मी खुद ही भ्रमण के लिए निकलती हैं कि जहाँ पर सकारात्मक प्रभाव होता है बस वहीं पर वह विराजमान हो जाती हैं। तो दिवाली से पहले धनतेरस पर ही इस प्रयोग को बहुत खास तरीके से आपको करना है। यह प्रयोग जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही अधिक तीव्र है। इसी प्रकार आपको एक कांच की कटोरी में भी नमक डालकर अपने बाथरूम में रख देना है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, छुपकर बैठी हुई होती हैं। तो सबसे पहले बस इन्हीं सब चीज़ों को दीपावली से पहले आपको करके रख लेना है, जिससे दिवाली पर जो खास प्रयोग हम आपको बताएंगे उन्हें करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दिवाली आने वाली है, धनतेरस भी आने वाली है, तो इन दोनों दिनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास दुर्लभ प्रयोग हम आपके लिए लेकर आएंगे आने वाले वीडियोज़ में। इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे बिल्कुल भी वीडियो मिस ना हो और बिना लिंक के, बिना किसी शेयर के आपको वीडियो आसानी से मिल सके। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले यही प्रयोग बताया है, जिससे आप अपने घर में तैयारी कर सकें संपूर्ण चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि माता लक्ष्मी केवल सकारात्मक जगह पर ही विराजमान होती हैं। तो इसीलिए अपने घर को सकारात्मक बनाना पहले बेहद आवश्यक है। तो ज़रूर आप इन चीज़ों को करना बिल्कुल भी ना भूलें। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।